देख रहे हैं नेटवर्क स्टोरी राज के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। नीता अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहती थी। नीता की कमरा अलग थी। नीता बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में अलग सोया करती थी। नीता के माता पिता उसके पास वाले ही कमरे में सोया करते थे। नीता कॉलेज से पढ़ के आती और रात में सो जाती। एक दिन नीता अपने कॉलेज से देर वापस आई। वो दोस्तों के साथ पार्टी की और ड्रिंक की, इसलिए वो थोड़े नशे में भी थी। तभी जब वो सोई तो उसे ऐसा लगा कि मेरे बगल में कोई सोया है, लेकिन चूंकि वो नशे में थी इसलिए ध्यान नहीं दी और सो गई। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े कुछ ढीले ढीले से लग रहे थे, जैसे किसी ने उसको कपड़ों को खोला और वो फिर ध्यान नहीं देती। बोलती है पार्टी में लगता ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा कर ली थी, और वह उठकर फ्रेश हो जाती है। फिर वो कॉलेज जाती है और शाम को जब वापस आती है तो कुछ देर पढ़ती है और 8 बजे के आसपास सो जाती है। लगभग 12 बजे के आसपास उसकी आंखें अपने आप खुल जाती है। वो अपने बगल में देखती है तो किसी के सोने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे बगल में कोई सोया है, लेकिन जब वो कंबल हटाती तो वहाँ कोई नहीं सोया होता और वो डर जाती। फिर जैसे तैसे वो रात गुजारती और सुबह में वो सो गई। बहुत देर तक सोई रही तो उसके मम्मी और बोली, बेटी उठो, देखो तुम्हें आज क्या हुआ है जो अब तक सोई हो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नीता कंबल के अंदर से ही बोलती है, मम्मा आज जाने का मन नहीं है। मम्मी बोलती है, ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो। मैं तुम्हारे पिता के साथ कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। अगर आज ना आ पाऊँगी तो तुम खाना बना के खा लेना या बाहर से मंगवा लेना, ठीक है? नीता नींद में रहती है, बोलती है ठीक है। अब उसके मम्मी पापा बाहर चले गए थे। घर पे कोई भी नहीं था। नीता उठती है और फ्रेश होने के लिए वो नहाने गई। जब वह नहीं नहा रही थी तब उसे फिर एहसास हुआ अपने साथ किसी को होने का। वो डर गई तो जल्दी जल्दी साबुन लगाई और जैसे ही नल चालू की तो पानी ही नहीं आया, और वो भी डर गई कि एक बार चिल्लाई मम्मी और फिर से नल बंद करके चालू की। इस बार पानी आने लगा। वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे से साबुन धोई और आंखें खोल लेती ही नल को देखती है। नल ठीक रहता है और फिर वह वहाँ से अपने रूम में आती है। जब कपड़े बदल रही हो तो उसे फिर से अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो डर के मारे जल्दी जल्दी कपड़े बदलती है और वो घर के बाहर आ जाती है। बाहर आकर चैन की सांस लेती है। फिर वो अपने घर के आसपास ही मिट्टू नाम का एक लड़का जो उसके साथ ही पढ़ता है उसे आवाज़ लगाती है। मिट्टू अपने घर से बाहर आता है और नीता उसे सारे बात को बताती है, पर मिट्टू को विश्वास ही नहीं होता। फिर नीता उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती है, क्योंकि नीता को अकेले अपने घर में डर लग रही थी। मिट्टू भी चला जाता है और मिट्टू नीता के कमरे में बैठा होता है और नीता खुद को मिट्टू के लिए खाना बना रही होती है। तभी मिट्टू सोचता है यही समय है, मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ। उसका नीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि नीता एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रहती है। कॉलेज में वो किसी को भी भाव नहीं देती, इसलिए वो सोचा क्यों ना इसके डर का फ़ायदा उठाकर इसके साथ वो सब किया जाए। इसका नीयत ख़राब हो गया था। मिट्टू कमरे की लाइट बंद कर देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत, और वो ज़मीन पर खुद ही गिर जाता है। नीता किचन से भागती दौड़ती हुई आती है। वो जब कमरे में आती है तो पूरा अंधेरा रहता है। वो अंदाज़ा से जाती है और लाइट चालू कर देती है। अब पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। मिट्टू ज़मीन से उठता है और सीधे नीता के गले लग जाता है। नीता भी उसे डरा देख गले से लगा लेती है और फिर पूछती है क्या हुआ था यहाँ। तभी मिट्टू नीता से दूर होते हुए बोलता है, तुम सही कह रही थी, यहाँ भूत का कोई साया है। एक अजीब एहसास हुआ, लगा बगल में कोई खड़ा है, और अचानक लाइट चली गई। फिर मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं बेड से नीचे ज़मीन पर गिर गया।
यह सुनकर वह भी डर गई, उसे भी सच लगा। फिर दोनों खाना खाए और साथ में ही थे। शाम होने वाली थी। अब मिट्टू अपना चलता चलता वो बोलता है, ठीक है मैं तो चलता हूँ, तुम उस साया से बचकर ही रहना। तभी नीता सोचती है और अगर ये चला गया तो मैं अकेले कैसे रहूँगी। वो बोलती है, कल तो मेरे मम्मी पापा आ ही जाएंगे, आज तुम यहीं रुक जाओ प्लीज़। तो मिट्टू भी थोड़ा देर सोचता है और बोलता है, ठीक है तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। इसके मन में बुरी ख्याल चलता रहता है। जब रात को दोनों सोने जाते हैं तो पिता के रूम में मिट्टू के सोने को बोलती है नीता, और वो अपने कमरे में। मिट्टू ये सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने सपने में पानी फिर जाता है। फिर दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन मिट्टू भी कहाँ हार मानता है। वो अपने कमरे में भूत भूत का हल्ला करने लगता है और फिर नीता वहाँ आती है। फिर नीता उसे अपने ही कमरे में सोने को बोलती है। मिट्टू भी यही चाह रहा था। फिर मिट्टू नीता के कमरे में सोने चला गया। अब आगे कहानी जारी रखेगी, क्या हुआ आगे ये जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क स्टोरी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।